Hello students, how are you? Once again, welcome back in my physics class. For class 10, today's my topic is commercial unit of electrical energy. Students, today's lecture will be very small because of I will discuss only the commercial unit of electrical energy. Students, you all know very well that the unit SI unit of electrical energy is what? Joule. SI unit of electrical energy is joule. But at the large scale, what it will be? It means the bigger unit of the electrical energy. It means joule is the small unit of the electrical energy. But when we consider at the large scale, that is the commercial use, then we call it by another name, and that is what? Kilowatt hour. So bigger unit, commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. This you can write K watt hour, or you can write K W H. Kilowatt hour. What is it? As I have already told you that this is the commercial unit of electrical energy, means at large scale. What is it? Its meaning means any electrical appliance of kilo means 1000 watt used for 1 hour. Any electrical appliance of 1000 kilo means 1000 watt used for 1 hour, then the unit will be kilowatt hour. What does it mean by? इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जैसे मैं कह रहा हूं किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट, इसका मतलब क्या है? बात समझने की कोशिश करिएगा. आपने अगर अपने घर पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखे होंगे तो जैसे इन विंटर वी यूज blower, and blower, when you go to purchase it, you will see that it is 1000 watt, yeah, 150 watt, yeah, 750, 105,000 watt, yeah, 750 watt, etc. What is the meaning of this? For example, if the blower which provides you heat is of 1000 watt, it means in 1 hour, and इसका watt कितना है? 1000, यानी unit will be 1 kilowatt. इसका मतलब ये हुआ कि 1 hour में, 1 hour में वो आपका ब्लोअर 1000 watt एनर्जी कंज्यूम करेगा, और इसे हम लोग यूनिट भी कहते हैं. तो जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो आता है 500 यूनिट. आपने देखा होगा ना कि दिल्ली में केजरीवाल ने कहा, पॉलिटिशियंस कहते हैं, किसी का नाम नहीं लेते हैं, यूपी में भी कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है, देयर इज नो नेम ऑफ द पॉलिटिशियन, ओनली द पॉलिटिशियन सेज दैट इफ यू यूज अप टू 150 watt units, there will be no billing. तो what that 150 is, या 300 यूनिट तक कोई बिल नहीं लगेगा, या आपके घर में बिल आता है तो 150 यूनिट तक का 5 रुपीज 50 पैसे, फिर 300 से 400 तक का 6 रुपीज, एंड अबव 6 रुपीज 50 पैसे रेंज. तो ये यूनिट क्या है? व्हाट इज दिस यूनिट? तो ये यूनिट हमारी यही है, 1 किलोवाट आवर. और इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? अगर आपको जब भी चेक करना है तो 1000 वॉट का कोई अप्लायंस लगा दीजिए और आप उसको 1 आवर तक वर्क कराइए, you will see that your
electricity meter will give you reading changed by 1 unit. अगर 72 लास्ट में डिजिट थी तो इट विल बिकम 73. ठीक है. अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं. देखिए, ये तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिक पावर क्या है ना. कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, यानी 1000 वॉट फॉर 1 आवर. अब इसको अभी हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे बाद में, वो सेकेंडरी है. मेन चीज ये है कि जैसे लोग कहते हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बड़ा गड़बड़ आ रहा है, मीटर गड़बड़ है. इलेक्ट्रिसिटी बिल गड़बड़ आना एक अलग चीज है और मीटर की रीडिंग गलत आना एक अलग चीज है. बिल गलत आ रहा है, वो ऑपरेट हो रहा है, जो भी ऑपरेटर है वो गलत दे रहा है, वो एक अलग चीज है. लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी मीटर की रीडिंग गलत आ रही है तो इसका मतलब या तो मीटर आपका कंज्यूम ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है. लेकिन कंज्यूम ज्यादा या कम क्यों करेगा? जितनी वॉटेज यूज हो रही है घर के अंदर, दैट विल बी द कंजम्पशन. मान लीजिए आप एक ब्लोअर लगाते हैं 1000 वॉट का, तो वो आपको 1 आवर में 2 यूनिट शो कर रहा है, तो इसका मतलब ज्यादा रीडिंग दे रहा है, गलत है वो. और अगर वो हाफ यूनिट दे रहा है तो भी गलत है. तो अगर आप चेक करना चाहते हैं, इफ यू वांट चेक कि हमारा मीटर सही है कि गलत है, 1000 वॉट का कोई भी अप्लायंस लगाइए, ब्लोअर लगाइए, हीटर, कुछ वट एवर यू हैव, 1000 वॉट, एंड यूज इट फॉर 1 आवर, तो देयर विल बी चेंज इन द रीडिंग ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी मीटर बाय 1. 1 यूनिट ही बढ़ेगी, ना 1.5 यूनिट, ना 0.5, सब गलत है. तो अब आप देखो, सिंपल, जैसे आपके घर में फैन लगे हुए हैं 200 वॉट के, आपको निकालना है कितनी बिजली आएगी, कितना इलेक्ट्रिसिटी आएगा. तो 2000 वॉट का फैन, 200 वॉट का फैन है और डेली 5 आवर चलता है. तो 1 महीने यानी 30 दिन में कितना यूनिट आपका बिल आएगा बताइए. मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखिए, इट इज योर 200 वॉट फॉर 5 आवर. फॉर हाउ मच? 5 आवर. और उसके बाद फॉर 30 डेज. तो 1 दिन में 5 आवर वर्क हो रहा है. तो 2000 इंटू 5 का मतलब क्या हो गया? 1000. ठीक. और इंटू 30 डेज, इसका मतलब 1 दिन में ये जो आपके फैन है कितना, 200 वॉट का, वो अगर 5 आवर कॉन्टिन्यूसली चलेगा तब वो 1000 वॉट कंज्यूम करेगा, यानी 1 यूनिट. और अगर वही 30 दिन चलता है फॉर द 30 डेज, इसका मतलब दिस विल गिव यू 30 यूनिट. तो आपका मीटर का बिल कितना आएगा? दैट विल बी 30 यूनिट. यू कैन कैलकुलेट इट, राइट. फैन है, टीवी है, बल्ब है, सब कुछ, फ्रिज चल रहा है, एसी चल रहा, तो कितना कंज्यूम होगा बिजली का बिल, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम. तो आप सिर्फ इतना करो कि जो भी अप्लायंस है उसका 1000 कैसे बनेगा. जैसे मान लीजिए ये आपके एलईडी की बल्ब लग गए आजकल ना, एलईडी के बल्ब लगे, तो अब कंजम्पशन बहुत कम हो गया. पहले आप बल्ब कितना लगाते थे? 40 वाट का, 40 वाट का लगाते थे ना. तो 40 वाट मतलब 1 आवर में 40 जूल एनर्जी कंज्यूम हो गई. ठीक है. अब 40 वाट का मतलब हुआ कि अगर 40 वाट का बल्ब 5 आवर अगर जलता है तो कितना होगा? 40 वाट का बल्ब आपका 5 आवर जलता है तो 200 वॉट हुआ. और 200 वॉट अगर आपके 5 डेज जलेंगे तो 1000 वॉट होगा. 1000 वॉट का मतलब 1 यूनिट. तो इसका मतलब 40 वॉट का बल्ब लगातार 5 आवर्स 5 दिन जलता है, तब 1 यूनिट कंज्यूम होता है. लेकिन आजकल क्या है, आपके घर में बल्ब कितने आ गए? 10, 9 वाट का, 18 वाट का, तो वोल्टेज कम हो गया ना. तो अब इसको 1000 बताओ तो कितनी देर में होगा? तो 18 इंटू 5 इंटू डेज 1000, यानी 1000 को 5 इंटू 18 से डिवाइड करिए, करीब करीब 10 दिन आएगा. तो इसका मतलब हुआ कि जो 40 वाट का बल्ब आपका 1 यूनिट कंज्यूम करता था 5 डेज में, 5 आवर जल करके, वही जो आपका 18 वाट का बल्ब आया है एलईडी वाला, जो उससे अच्छी लाइट देता है,
और 1 यूनिट कंज्यूम करता है 10-11 दिन के अंदर। तो इसका मतलब दैट इज कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज लेस बाय द 9 वॉट बल्ब या 18 वॉट बल्ब। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जितना ही अप्लायंस आपका कम वॉटेज का होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा, और जितना हाई वॉटेज का होगा दैट विल कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको ज्यादा बता दिया डिटेल में, राइट। अब हम लास्ट टॉपिक इस समय कर रहे हैं कि अगर 1 किलोवाट तो समझ में आ गया, 1 मिनट, यू गॉट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द 1 किलोवाट। अब कहते हैं 1 किलोवाट को जूल में कन्वर्ट करिए। तो रिलेशन बिटवीन कहते हैं रिलेशन बिटवीन किलोवाट एंड जूल, किलो वॉट आर एंड जूल, ठीक है। किलोवाट आर एंड जूल के बीच में रिलेशन। तो देखो 1 किलो वॉट आर को लिख सकते हैं, किलो का मतलब 1000, वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड, इनटू आर का मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड। तो सेकेंड एक कैंसिल हो गया, यानी 1000 इंटू 60 इंटू 60 3600 और आ गया जूल, दैट इज 36। अब इसके 2 डेसिमल, इसके 3 इंटू 10 टू पावर 5 जूल या 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। स्टूडेंट समझ में आ गया। तो ये कॉमर्शियल यूनिट है, जूल में ये है और किलोवाट आवर में 1000 है। उसका कन्वर्जन किया, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ 10 टू पावर 6 किलोवाट आवर। हम बोलते थे 1 किलोवाट, लेकिन जब जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, राइट। और बाकी कंजम्पशन मैंने बता दिया कि आप अपने आप घर में चेक कर सकते हैं कि आपके घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, सारे अप्लायंसेस कितने वोल्टेज के हैं, कितनी देर जल रहे हैं, कितने दिन जलते हैं। मंथली आपका बिल आप अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए कॉमर्शियल यूनिट के बारे में जानकारी दी जाती है और इसका रिलेशन बताया जाता है, दिस इज इक्वल टू दिस। और साथ ही साथ जो मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया है कि आप घर पे कंजम्पशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इस पर न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं कि एक 200 वॉट का बल्ब 5 आवर इतने दिन जलता है, 500 वॉट का फैन इतने आवर इतने दिन चलता है, एक फ्रिज इतने वॉट का है, लगातार 24 घंटे चल रहा है, 24 आवर्स चल रहा है। तो वो 6 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से कितना बिजली का बिल कंज्यूम आएगा, कितना बिल आएगा। तो आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं 1 मंथ का ना, जितना भी वॉट है, मान ली 200 वॉट है, कितनी देर चलता है, इंटू 5 आवर, तो 1 डे का हो गया, इंटू 30 डेज, पूरा कैलकुलेट करिए कितने वॉट आ गया। मान लिए 600, ये आ गया 6000 वॉट आ गया। तो 1000 का मतलब 1 यूनिट होता है ना, ठीक है। 1000 वॉट आवर का मतलब 1 यूनिट, तो ये 6 हो गया। ऐसे ही सारे अप्लायंसेस के निकाल करके सम कर लिए, जितना यूनिट आ जाए उसको अमाउंट यानी 6 रुपीज से मल्टीप्लाई करिए, दैट विल गिव यू इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आज का लेक्चर मेरा यहीं पे खत्म, रिमेनिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मुझे लगता है कि ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, अब हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।